हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है हनी मरजारा। आप सबका स्वागत है चैनल इंडी 10 पर। आप सब देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ गल्लां तेरे नाल। आज मेरे साथ बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको देखते ही होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वो है हिमाचल के मशहूर कॉमेडियन प्रिंस गर्ग। हेलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ बैठ के? आपके साथ बैठ के पहले तो चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ गई मेरी। आप सबसे पहले हमें बताइए सर कि आपका बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा फैमिली के बारे में, एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मेरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पड़ता है और गरली सूही मेरे घर हैं। और राइट नो मैं अभी एमए का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेरा चल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज ढलियारा से। और अगर फैमिली की बात करें तो मेरे घर में मम्मी है, पापा हैं, छोटा भाई है और फैमिली में बहुत सारा सपोर्ट किया है, तो आज आपको इंटरव्यू देने लायक बने हैं। सो फैमिली का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरी माताजी बहुत हंसमुख हैं, पापा बहुत हंसमुख हैं, फिर उनके गुण मेरे में आ गए, फिर मैं हंसाने वाला बन गया। तो और रही बात तो फैमिली की, अगर देखें तो मेरी मम्मी जी सिलाई सिखाते हैं और पापा मेरे साइकिल की दुकान करते हैं और छोटा भाई अभी ग्रेजुएशन किया उसने। और मेरा तो आपको पता ही है, तो उन्होंने सभी ने सपोर्ट किया है आगे मुझे। फिर धीरे धीरे गांव वालों का सपोर्ट मिलने लगा, फिर मुझे अपने शहर का सपोर्ट मिलने लगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। आपको कॉमेडी की तरफ किसने मोटिवेट किया? एक्चुअली जब मैं 6th या 7th में पढ़ता था तो स्कूल में बाल सभाएँ होती हैं, लाइक फंक्शन होते हैं सैटरडेज, हर सैटरडे को जो होता है, तो वहाँ पे फंक्शन चल रहा था और मेरे को मौका दिया, उन्होंने चुटकुले बोलो आप एक दो, और मैंने चुटकुले सुनाए, सारे बहुत हंस रहे हैं। फिर उन दिनों लाफ्टर चैलेंज आया था, 2006-7 की बात होगी ये। तो उन दिनों ना सिद्धू जी बहुत हंसते टीवी पे, तो उनको देख के मुझे लगा नहीं यार ये बंदा कैसे हंस रहा है, तो मुझे भी ऐसे लोगों को हंसाना है। तो जब लोग हंसते हैं तो मेरे दिल में वैसे कुछ होता है कि मुझे बड़ा मज़ा आता है। फिर मैंने इसको धीरे धीरे अपना शौक बनाना शुरू किया। फिर शौक से धीरे धीरे मोमेंटो लग पड़े मिलने, शील्डें लग पड़ी मिलने, फिर धीरे धीरे पैसे लग पड़े मिलने, फिर मैं इसको बढ़ाता गया और फिर टीवी पे पहुंच गए जी। तो यहाँ से बस शुरू हुआ स्कूल से और आज तक कर रहे हैं। तो आपने ये अपनी जर्नी स्कूल से स्टार्ट करी, आज आपका लेवल कहाँ तक आप पहुँचे हैं इस जर्नी में? अभी तक तो जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ से शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, लेकिन कहते हैं कि उस मालिक ने इतना दिया है, मुझे इतना दिया है कि कुछ लोग उसके लिए तरसते हैं, पर फिर मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसा क्यों कहूँ कि मुझे कुछ नहीं दिया। तो उस मालिक ने मुझे बहुत दिया है, जितना भी दिया है मैं संतुष्ट हूँ। बस मेहनत कर रहा हूँ कि जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ, जिस लिए मेरा जन्म हुआ है, वहाँ तक मैं ज़रूर पहुँचूँ। तो आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार करते रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी मुझे अभी देख रहे हैं या इनके चैनल को देख रहे हैं, सो आप प्लीज़ ज़रूर हमें ऐसे ही प्यार करते रहें, जिससे हम लोग अपने लेवल तक जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच सकें जी। स्कूल के बाद आपने और भी बहुत जगह कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा और प्रोग्राम्स भी करे होंगे, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। एक्चुअली स्कूल के बाद मैंने +2 नॉन मेडिकल से किया था और फिर आफ्टर +2 मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया MIT कॉलेज बनी में। फिर वहाँ मुझे ऐसा लगा, जब सेकंड सेमेस्टर चल रहा था, कि मैं कुछ चाहता हूँ, कर मैं कुछ रहा हूँ। रात को मुझे नींद नहीं पड़ती थी। फिर मैंने वो सारा पढ़ाई वगैरह छोड़ी और मैं घर आ गया वापस। फिर मैंने म्यूज़िक में ग्रेजुएशन किया, अभी हिंदी में MA कर रहा हूँ। तो वहाँ से मतलब एक टर्नओवर हुआ लाइफ का और फिर शोज़ की तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे। जो शौक़ था वो चल रहा था, छोटे मोटे शोज़ करते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे वहाँ पे कंपटीशन आया, द बेस्ट कॉमेडियन ऑफ हिमाचल, नरेश जी हैं वहाँ से, उन्होंने करवाया था उसका मैं फर्स्ट रनर अप था। फिर उसके बाद बहुत सारे कंपटीशन जीते। जम्मू में होता है एक हास्य प्रतियोगिता, उसका मैं फर्स्ट रनर अप हूँ। फिर उसके बाद टीवी पे पहुँच गए, हंसाने का मुखिया कौन, उसका मैं ग्रैंड फाइनलिस्ट में खेला हूँ। फिर बहुत सारे मौके मिलते रहे, बहुत सारे अवार्ड जीते, राष्ट्रपति जी से सम्मानित होने का मौका मिला था थोड़े दिन पहले। तो ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि सिंपल सी मेरे अपनी फैमिली को देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि मैं वहाँ तक डिज़र्व करता था। बस मेहनत की और माता पिता के आशीर्वाद मिले और वहाँ तक पहुँच गए। जैसे कि आपने अपने लिए कॉमेडी लाइन चुनी है, आपके माँ बाप, पेरेंट्स ने कभी सोचा था कि इसी लाइन में जाए या उनके कुछ और ख्वाब थे? नहीं, मेरी मम्मी जी बहुत अच्छे हैं, पापा जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी फोर्स नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप जूता भी सिलो तो इस तरीके से सिलो कि 200 किलोमीटर से बंदा दूर स्पेशल आपके पास जूते लेने आए। तो वो कहते हैं आप कुछ भी प्रोफेशन लो लेकिन उसमें किंग बनो। आपका नाम राजकुमार रखा है, प्रिंस रखा है, तो आपको किंग बनना है। बस उन्होंने ये बात बोली और हम बढ़ते गए।
बहुत खूब। आपको जो राष्ट्रपति जी से अवार्ड मिला है उसके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे? जिस दिन उनका कॉल आया था कि राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, ये तिब्बत के राष्ट्रपति श्री लोब्संग सांगे जी हैं, उनसे मुझे सम्मानित होने का मौका मिला था धर्मशाला में। और उन्होंने कॉल किया कि आपको भी सम्मानित करने के लिए, जो जो कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं बहुत खुश था उस दिन कि राष्ट्रपति जी से मुझे सम्मानित होने का मौका मिल रहा है। उन्होंने टी शर्ट गिफ्ट किया था, मोमेंटो था, एक सर्टिफिकेट था। तो मतलब मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे पराठा मिलता है बहुत टेस्टी है, तो आप इमेजिनेशन ही कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं खाएंगे आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं बहुत खुश था उस दिन, और बहुत सारे लोगों की और फैमिली की, सभी की ब्लेसिंगें मिलती रहती हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, बस उसके लिए बढ़ रहे हैं जी। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप अपना करियर कॉमेडी में बनाना चाहते हैं जी। तो आप हिमाचल में इसका क्या फ्यूचर है कॉमेडी के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं हिमाचल के लिए रहना नहीं चाहता हूँ कि हिमाचल में ही शोज़ करूँ। मैं पूरे इंडिया में शोज़ करता हूँ, अलग अलग स्टेट में शोज़ करता हूँ, पर हिमाचल में फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर तो मतलब जितना हम पहले हम घर से निकलें, फिर गांव में, फिर शहर में, फिर हम देश पे राज करें। तो मतलब मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अभी स्टेट तक पहुँचे हैं, फिर दूसरी स्टेटों में पहुँचेंगे, फिर पूरी कंट्री पे, फिर फॉरेन तक। तो मतलब फ्यूचर की बात है तो सारा हिमाचल तो प्यार करता ही है, साथ में पंजाब के लोग भी बहुत सारा प्यार करते हैं, दिल्ली हो गया, बहुत सारे मैसेज आते हैं लोगों के, तो बहुत सारा प्यार मिलता है। फ्यूचर के लिए है, कोशिश है कि अच्छे चैनल पे पहुँचे और अच्छा अच्छा काम करके दें लोगों को, जिससे लोग और ज़्यादा प्यार करें। जैसे कि कपिल का शो आता है, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट होता है कि वो फंड्स उसको मिल जाते हैं। जी। तो आपको लगता है आप शोज करके इस तरीके से अर्निंग आपकी हो पाएगी? एक्चुअली मैंने कभी अर्निंग को सोच के कॉमेडी शुरू ही नहीं किया था। मेरा पैशन था, उसको मैंने प्रोफेशनल बना लिया, फिर तो पैसा भाग के आता है। तो मतलब मैं वो बंदा हूँ जिसने 3-4 साल 5 साल लगातार मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शोज़ किए हैं, खुद अपने पैसे खर्च खर्च के। आज इतने मिलते हैं कि मेरी एज वाले सोच भी नहीं सकते, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। अर्निंग तो खुद आती है भाग के, बस हमें क्वालिटी देनी है लोगों को। वो उस पर काम हो रहा है कि मैं अच्छा काम करूँ और लोग और ज़्यादा बुलाएं और जगह शोज़ करें जी। प्रिंस जी, थोड़ा सा दर्शकों को भी हंसा दीजिए अपनी मिमिक्री से। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अभी तो मैं कुंवारा हूँ। मैं सोचता हूँ कुंवारा जब तक हूँ, जितना हो सके तो मैं कर लूँ, क्योंकि शादी के बाद तो चुप करवाने वाली आ जाएगी। पता नहीं मैं कॉमेडी कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। शायद आप भी ऐसे रहते होंगे घर में। तो ज़रूर मैं मोटू पतलू कार्टून आप सभी ने देखे होंगे। तो मोटू पतलू कहता है, हो भाई मेरे लिए समोसे लेके आओ, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती है, जैसे पीछे कैमरामैन खड़ा है, ये गंजा है आपको देखेगा। तो रही बात तो जैसे ऑगी एंड द कॉकरोच आते हैं, तो ऑगी कहता है, ए बड़े भैया हूँ, इन कॉकरोच ने मेरा जीना हराम कर दिया, हाँ इंटरव्यू लेने आ जाते थे हाँ, ऐसे करके। जी बहुत बढ़िया। प्रिंस जी, आपसे बहुत सारी बातें करनी है और मन खोल के हंसना है। अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिंस जी, ब्रेक के बाद फिर शुरू करते हैं प्रोग्राम आपकी एक कॉमेडी के साथ। हाँ जी ज़रूर। जैसे ना हमारे गांव में बंदा शराब पी के जा रहा है शादी में, तो वहाँ में ना वो ढोल बज रहा है, तो उसको जाके ना तंग कर रहा है। ढोल बाजा अपने मजे से ढोल बजा रहा है, उसको जाके तंग कर रहा है, नहीं नहीं मजा नहीं आया, चेंज करो, फास्ट बजाओ। अब वो जाके उसको जाके दूसरा जो साथ में खड़ा उसको जाके तंग कर रहा है, वो बेचारा अपने बजा रहा है, उसको जाके तंग कर रहा है, ना ना मजा नहीं आया, चेंज करो 10 रुपए दूंगा, चेंज करो। वो बजा रहा बेचारा दूसरे, ना ना चेंज करो। सो थैंक यू। आपकी कुछ अपनी लुक्स है, जैसे मार्केट में कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, उसके बारे में बताइए, ये अपनी लुक्स के बारे में। लुक्स मेरे बाल और मैं सोना सुनक्का हैंडसम। ऐसा बोलना जरूरी होता है, अपना स्टेटस ऊंचा रहता है। okay. और रही बात तो लुक्स की, तो मुझे कपड़े पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, नए नए हर शोज़ में अलग कपड़े पहनना, फ़ोटो शूट करवाना। अभी जैसे हमारे कैमरा वाले भाई साहब है, तो मैं आफ्टर इंटरव्यू उनको बोलूँगा मेरे फ़ोटो खींच दो, बाद में अपलोड भी करूँगा। तो बाल मेरे एक्चुअली बचपन में जब मैं छोटा था, मीन्स कि जब मैं छोटा था तो +2 तक तो बड़े बड़े बाल रखने देते हैं, तो ये मेरे यहाँ से बाल ना कुछ खड़े रहते हैं, सेट नहीं होते हैं। फिर मेरे को ऐसा लगा कि सारे मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसे बोलते हैं। उन दिनों खड़े बाल का वो सिस्टम नहीं था,
अब जब जैसे मेरे प्लस टू पास में मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को हेयर स्टाइल दिया, ऐसे नहीं ऐसे रखने तूने बाल। फिर जो वो हेयर स्टाइल चला नहीं ये वाला, फिर तो आज लोग कॉपी करते हैं, कुछ तो आके पूछते कि भाई ये इतनी देर खड़े कैसे रहते हैं, हमें भी बताओ। और कपड़े पहनना मेरा शौक है। आज ये कुर्ता पजामा पहना है, मेरे एक फ्रेंड ने दिया है मुझे, खुद बनवा के, उसके भाई बनवाते हैं, तो मैं इसमें और ज़्यादा सोना लग रहा हूँ, है ना। जी सबसे बड़ी बात है कि आप इतनी सोना काम करते हो कि लोगों को हंसाते हो। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपने जैसे कि शोज करे, डिफरेंट स्टेट्स में करे, जी जी। और आपकी फैन फॉलोइंग कैसी है, उसका बताइए। फैन बॉलिंग बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग। अभी यंग हूँ बिल्कुल, तो बहुत सारी लड़कियों के मैसेज भी आते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, वैसे सच में आते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं स्क्रीनशॉट भी कई बार उनके नाम भी मिटा के और स्टेटस पे भी डालता हूँ कि, और सबसे बड़ी मेरा जो खुद का पहले मेरा एक सपना था कि मैं अच्छा बंदा बनूँ, अमीर आदमी बनूं और लोग मुझे जाने। अब कुछ टाइम से मेरा एक सपना है कि लोग मेरे लिए इंस्पायर्ड हों, मुझसे इंस्पायर्ड हों कि बंदे ने छोटी एज में ये कर लिया है। और वो मैं अपनी फैमिली को बहुत सारा सपोर्ट करता हूँ। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपनी मम्मी पापा के साथ फ़ोटो डालता हूँ, वीडियो डालता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे चाहने वाले मिलते हैं उनके साथ फ़ोटो जरूर डालता हूँ। लड़के बहुत सारे मैसेज करते हैं कि भाई आपको लड़कियाँ मैसेज करती हैं तो हमें बताओ कैसा लगता है। मैं लाइव आता हूँ तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लोग प्यार करते हैं। उन्होंने ही सिखाया है, लोग ही बनाते हैं और लोग ही बिगाड़ते हैं। जी, जी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई बार बार मुझे मैसेज करें और बोले कि हम आपके फ़ैन हैं। वो बस इतना लिख दे कि हमें आप पसंद हैं, हम आपको पसंद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आप मुझे इतना प्यार करते हैं। और इनको आप सब्सक्राइब जरूर करना यार, इतने मेहनत करते हैं हम आर्टिस्टों के लिए, कैमरे के पीछे रह के इतनी मेहनत करते हैं, तो इनको एक लाइक तो जरूर बनता है और सब्सक्राइब जरूर बनता है, तो इनके लिए तो जरूर आप करें। इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे विचार आपके। जी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी जी थैंक यू। अब ये बताइए, जब आप अपनी फैमिली के किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, कोई फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, तो कैसे रिएक्ट करते हैं सब फैमिली मेंबर्स? फैमिली की बात करें अगर, तो फैमिली में आपको पता है सभी, मैं तो अपने मम्मी पापा के लिए बच्चा ही, उनको तो मैं वही दिखता हूँ जो मैं पैदा हुआ होगा, दाई माँ ने उनके हाथ में दिया होगा। तो फैमिली में तो बाहर जाता हूँ, शोज़ होते हैं, गाड़ी में उतर रहा हूँ, बंदे फूल दे रहे हैं, सोफ़ा लगा रहे हैं बैठने के, चाय आ रहे हैं। घर में पहुँचते तो वैसे ही माहौल होता है, फिर वैसे ही सुबह भी उठूंगा तो वैसे माहौल है, उठो ये काम कर ले, ये कर ले, चोले तार रखी दे, काम कर ले, पांडे तो ही दे। ऐसे बोलते हैं। हालांकि मैं बर्तन भी घर में साफ करता हूँ। मेरी मम्मी आजकल काफ़ी बीमार है, अभी तो थोड़े ठीक है, लेकिन काम भी करना पड़ता है। खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं, तो फैमिली में वैसा रहता है, खाना भी बनाता हूँ, काम भी करता हूँ, कभी झाड़ू भी लगाना पड़ जाता है। और रही फैमिली के फंक्शन की बात, तो जैसे मान लो अभी थोड़े दिन पहले मेरी मासी हैं बड़ी, पबना जी, तो उनकी बेटी की शादी थी, मीन्स मेरी सिस्टर की, तो वहाँ पे सारे साथ में इकट्ठे हुए थे। तो फैमिली में वैसे ही चलता है, उनके लिए नहीं हूँ कि मैं प्रिंस गर्ग हूँ या मैं लोग मुझे प्यार करते हैं, ऐसा कुछ चल रहा है। उनके लिए वही है, वो वैसे बोल रहे हैं वहाँ से चावल ले आइयो, वहाँ से गिलास लाई उठा के, वहाँ पे पानी। और रही बात तो पवना मासी जी, मेरी बड़ी मासी हैं ये, तो मतलब इनका जब बचपन था, इनको पढ़ने का बहुत शौक था, इस स्टेज पे गाने वगैरह बहुत गाते थे, तो शायद इनके गुण मेरे अंदर हैं जो आज वो वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए, वहाँ तक उनके ज़रिए मैं पहुँच रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो सारी फैमिली मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो और मेरे सारी फैमिली, मासी, मासू, मामे, सारे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप भी सारे बहुत प्यार करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप भी इनके लिए ज़रा सब्सक्राइब और लाइक मारते रहना। आपने बताया कि फैमिली में पबना मौसी है आपकी। जी। कोई मिमिक्री करिए उनके बारे में। मेरे मास्टर है अश्विनी जी, घर में उनका नाम भोलू है। तो वो जब भी मैं उनको पास जाऊँ ना, तो पहाड़ी बोलते हैं, वो हिंदी भी बोलते हैं, शिमला रहते हैं वो, और घर उनके ज्वाला जी हैं, तो वो बड़े तरीके से बोलते हैं, प्रिंस और गलना छाड़ तू, मासी तेरी ये क्या हाल है, पूछ पला। तो मासी मेरे बड़े प्यार से बोलते हैं वो भी, प्रिंस और तो गल्ला हुई है, पर वो तू अपना दस, तेरा प्रोग्राम कदे चल रहा। बड़े तरीके से बोलते हैं जी। कोई और मिमिक्री आपके दिमाग में हो जो बहुत हिट रही है, उसके बारे में बताइए आप थोड़ा। मेरा एक्चुअली, मैं जनरेटर की आवाज़ निकालता हूँ, उसने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं जहाँ भी आज तक मैंने उसको सुनाया है, हर किसी ने उसको पसंद किया है, प्यार दिया है। तो जनरेटर कैसे चलता है, जी। प्रिंस गर्ग ने हमेशा इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस दी हैं या दूसरे कॉमेडियंस के साथ भी, इसके बारे में बताइए आप। मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है,
और मेरी खुशनसीबी है कि उस परमात्मा जी ने मुझे इस छोटी सी एज में ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के साथ काम करने का मौका दिया है। लेकिन अगर लाइव शो की बात करें तो लाइव शो ज़्यादातर मैंने अकेले ही किए हैं और लोगों ने बहुत पसंद किया है। अगर टीवी शोज़ की बात करें तो टीवी शोज़ में मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का प्यार मिला है, बड़े बड़ी हस्तियों का, जिसमें सुनील पाल जी हो गए, राजीव ठाकुर जी हो गए, और भी ऐसे जैसे प्रताप फोर्जार जी हो गए, वो मेरे शोज़ के जज थे। तो उन लोगों से मैंने एक सीखा है कि ज़मीन के साथ जुड़े रहो और कभी भी कॉमेडियन को खुद को स्टार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोगों के बीच घूमेगा नहीं, अगर सिर्फ गाड़ी में घूमता रहेगा तो वो ऑब्जर्वेशन क्या कर पाएगा, लोगों को हंसाएगा कैसे। तो अभी तक मेरा खुद का मानना ऐसा है कि मैं जितने भी अभी इतने सारे स्टारों सेलिब्रिटियों के साथ मिल चुका हूँ, लेकिन सबसे अच्छे और नेचर वाइज और डाउन टू अर्थ मुझे सुनील पाल जी लगे। मतलब जब मैं उनसे एक बार मिला था, मतलब उनके साथ मैंने काम तो 2-2.5 महीने लगातार किया है, लेकिन जब मैं उनके साथ फर्स्ट टाइम मिला था तो उन्होंने दिल जीत लिया था मेरा। मतलब ऐसे आंखों में पानी जैसा आ गया था मेरे, मतलब इतने अच्छे और इतने डाउन टू अर्थ इंसान। तो उनसे थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुआ हूँ। आज मैं भी खुद डाउन टू अर्थ और सिंपल रहता हूँ। जब मुझसे भी कोई मिलता है तो वही सेम मैसेज मुझे करता है जैसा मैंने सुनील पाल जी को कहा था कि आप बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत अच्छे इंसान है। तो ये मेरी खुशनसीबी है उस गॉड की। थैंक यू सो मच। आजकल का यूथ जैसे नशे की तरफ बढ़ रहा है और कई चीजें ऐसी हैं जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता मगर वो करते हैं, तो आप कॉमेडी के थ्रू भी कुछ ऐसे मैसेजेस देते हैं लोगों को? जी, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो यंग है अभी इस टाइम वो नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, या जैसे बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते, हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसे ऐसे वीडियो हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, खुद भी यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी। अभी लेटेस्ट 3-4 दिन पहले भी मैंने ऐसा वीडियो डाला था कि आप प्लीज़ अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और नशों से दूर रहें। और आपको खुद की ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो आप अपने माँ बाप के लिए जिएँ और अच्छे अच्छे काम करें। अगर नशा करना ही है तो अपनी कामयाबी का करें, जो आपके सपने हैं उनकी तरफ बढ़ें, ना कि आप बीड़ी पिएं, सिगरेट पिएं और दारू पी के घर जाएं, है ना। ये चीज़ें बनाई हैं, मुझे नहीं लगता ठीक है जिस किसी ने भी बनाई हैं। अगर इसकी बजाय कुछ और बनाते जो यंग के और ज़्यादा काम आता तो शायद हमारा देश आज 10 गुना और ज़्यादा ऊपर होता। हम भी कहते हैं कि हमारा भी यूएसए से कम नहीं है देश, है ना। सो आप प्लीज़ नशों वगैरह से दूर रहें। यंग के लिए मैं यही कहना चाहूँगा और आप मेहनत करें, अपने माँ बाप के लिए जिएँ, अपने माँ बाप के लिए, उनके लिए सपने पूरे, क्योंकि हमसे ज़्यादा वो चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया में माँ बाप हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब बने। तो आप प्लीज़ उनके लिए ज़रूर मेरी जो मैंने बात कही है इसको आप दिल और दिमाग में बसाएं और इस पर थोड़ा अमल करें। जी। तो नशे को से दूर रहने के लिए आप थोड़ा सा कॉमेडी में प्रेजेंट करेंगे? नशे में कॉमेडी में नशे के लिए अभी मैं आपके लिए क्या बोलूं, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है अभी कि मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, क्योंकि वो स्टेज पे ही होता है ऐसा पॉसिबल। अभी बैठ के मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसी चीज़ें। पर फिर भी बस ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा पूरे देशवासियों से कि आप प्लीज़ नशे से दूर रहें। जी। आपने बहुत सारे शोज दिए हैं और इंटरव्यूज भी दिए होंगे, कोई ऐसा मेमोरेबल थिंग जो आपके मन पे आज तक छा गई है? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। एक्चुअली थोड़े टाइम पहले मैं कोई चैनल था, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद, लेकिन वो एंकर भाई साहब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, यार प्रिंस मैं तो चलो अभी थोड़ा एज्ड हो गया हूँ, तो बिल्कुल यंग है, बाल बुल खड़े लगा के घूमता है फंकी सा बन के। ऐसा नहीं कभी हुआ तेरे को आके लड़की ने किसने बोला हो कि तू मेरे को बहुत पसंद है, तू मेरे से शादी मत करियो, मेरे को बस एक बार बता दे तू शादी करनी है, बारात में लेके घर आ जाऊंगी। तो ऐसे ऐसे किस्से भी होते हैं बहुत सारे। और रही बात तो मतलब मैं खुद खुशनसीब मानता हूँ खुद को कि ऐसा हमारे साथ होता है कलाकारों के साथ। मुझे फर्स्ट टाइम किसी लड़की ने प्रपोज किया था तो मुझे रात को नींद नहीं पड़ी थी कि मैं तो यार मैं स्टार बन गया, वाह मुझे लड़कियाँ प्रपोज कर रही है। फिर अब तो डेली चल रहता है कि कोई कुछ बोल रहा है, हर किसी कोई फ़ैन फॉलोइंग है, कोई किसी तरीके से लव करता है, कोई किसी तरीके से, तो अच्छा लगता है। तो ऐसी चीज़ें मैं भूलना नहीं चाहता हूँ, ना भगवान करीब भूलने वाला बनवाए। तो लड़कियों के लिए कोई कॉमेडी? लड़कियों की कॉमेडी कर करके तो मैं फेमस हुआ हूँ। बहुत सारी कॉमेडी की है मैंने, बहुत सारे शोज़ मैंने लड़कियों के ऊपर ही सुनाए हैं। मीन्स कि अगर गर्ल्स कॉलेज में भी मैं परफॉर्मेंस करने जा रहा हूँ तो मैं गर्ल्स की ही बजा रहा हूँ, और बाद में लड़कियाँ बोल रही कि हम पैसे दे रहे हैं, हमारी बेइज्जती करके चला गया। पर ये कि मतलब मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। औरत का ऋण तो आदमी कभी नहीं दे सकता। औरत के रूप में हमें माँ मिलती है, बहन मिलती है, पत्नी मिलती है, जिससे हमारा संसार चलता है। और मैं खुद भी ये मानता हूँ, मेरी सोच है कि हम लेडीज़ का कभी मुकाबला नहीं कर पाते, ना ही कर पाएंगे इन फ्यूचर भी। अभी देख लो आप, एंकर दुनिया में कितने अच्छे अच्छे हैं, लेकिन मेरा भी पाला एक औरत के साथ ही पड़ा, तो इसलिए हम कभी भी औरत का मतलब मुकाबला नहीं कर सकते।
तो इसलिए मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कॉमेडी अपनी जगह है, रिस्पेक्ट अपनी जगह है। जी थैंक यू। बॉलीवुड इंडस्ट्री कॉमेडियन से भरी हुई है। जी। आज के नहीं, पहले के भी बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं। आपको किसने इंस्पायर करा कॉमेडी में? मुझे, अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे वहीं से एक नाटी किंग के नाम से उनको लोग जानते हैं अभी। मतलब उनको ऐसे कहते हैं, वैसे दिलीप सिरमौरी जी उनका नाम है। वो चिड़ियों वगैरह की बहुत आवाज़ें निकालते थे। तो जब मैं 9th में पढ़ता था, मैंने उनको पहली बार देखा, सुना, और मैंने सोचा यार ये बंदा चिड़ियों की आवाज़ निकाल सकता है, मैं क्यों नहीं, है ना। आज मिमिक्री में बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं। और रही अगर इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री में जब मैं टीवी पे देखता था, तो आज के समय में अगर बात करें तो हमारे कपिल शर्मा जी हैं, जिनकी वजह से एक कॉमेडियन को बहुत सारा प्यार मिलता है। और वैसे ही हमारे जॉनी लीवर जी हैं, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड होता हूँ। कपिल शर्मा जी हैं, फिर राजू श्रीवास्तव जी हैं, सुनील पाल जी हैं। हर किसी का बेस्ट उठाओ और उनको एक बॉम्ब की तरह यूज़ करो। तो मैं हर किसी से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड होता हूँ। अकेला हर इंसान को हम एक के साथ ही हम लोग पूरा इंस्पायर्ड नहीं हो सकते। हर किसी में अच्छाइयाँ हैं, हर किसी में बुराइयाँ। तो हर किसी की अच्छाइयाँ उठा लो और उसको एक अपने बॉम्ब की तरह यूज़ करो। तो मैं हर किसी से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर्ड ज़रूर होता हूँ। जी। कॉमेडी को कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? कॉमेडी दुनिया का इकलौता ऐसा आर्ट है जो सीखा नहीं जाता है, वो ब्लड में होना चाहिए। हम एक्टिंग सीख सकते हैं, सिंगिंग सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, लेकिन कॉमेडी नहीं सीख सकते। वो हमारे ब्लड में होने चाहिए, हमारे दिमाग में होने चाहिए। तो पैसों के बारे में ना सोच के जो बंदा सिर्फ अपने कॉमेडी के बारे में सोचता है कि मुझे लोगों को हंसाना अच्छा लगता है, सिर्फ वही इस कैरियर को चुने, तभी आप इस कॉमेडी के कैरियर में सफल होंगे। अदरवाइज़ तो फिर अगर आप पैसों के बारे में सोचेंगे, यही सोचेंगे उसको करोड़ों मिल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, या सिर्फ पैसों को ही अहमियत देंगे, फिर आप कॉमेडियन नहीं बन पाएंगे कभी भी। ये मेरी सोच है, क्योंकि कॉमेडी सिर्फ ब्लड में होती है, दिमाग में होती है। वो कभी मतलब आप किसी को भी पूछ लेना, कॉमेडी के मामले में कभी कोई किसी का गुरु नहीं रहा होगा। उन्होंने खुद ही सीखा होगा कि एक्टिंग में गुरु हो सकता है, डांसिंग में गुरु हो सकता है, लेकिन कॉमेडी में कोई किसी को सिखाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सो जो भी अगर इस कैरियर को चुनना चाहते हैं, वो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपके ब्लड में, आपके खून में अगर कॉमेडी है, आप तभी उसको कैरियर बनाने का सोचें, अदरवाइज नहीं। कॉमेडी के टाइप्स भी होते होंगे कुछ, आप हमें बताएंगे उनके बारे में? कॉमेडीज़ के टाइप तो मैं बस ये है कि अगर सामने वाले के दांत निकल गए तो समझ लो वो कॉमेडी का टाइप है। जैसे अभी कैमरामैन पीछे हंस रहा है, तो ये कॉमेडी है मेरे हिसाब से। जी। जैसे स्टैंड अप कॉमेडी कुछ सुना है कि डिफरेंट टाइप्स? बिल्कुल, वो होता है, उसमें होता है जैसे हम लोग गैग करते हैं, जिसमें 2, 3, 4 लोग होते हैं। एक स्टैंड अप होता है, जैसे लाफ्टर चैलेंज आया था शुरू में, तो वो स्टैंड अप कॉमेडी थी। आजकल जो चली हुई है टीवी पे, जैसे लाइक कपिल शर्मा जी का शो चला हुआ है, या अपने सुनील जी का जो स्टार प्लस पे आ रहा है, वो होते हैं गैग कॉमेडी। हम किसी को बैठा रहे हैं और ग्रुप में हमारी स्क्रिप्ट है, वो उसको गैग कॉमेडी, गैग हो गया, स्टैंड अप हो गया। इसके अलावा ऐसा जैसे माइम होता है, बिना बोले हम लोग हंसा रहे हैं, या किसी को कुछ समझा रहे हैं, साइलेंट कॉमेडी। बहुत सारे तरह की कॉमेडी है, बस ये कि मेन थीम सभी का ये है कि हमें लोगों को हंसाना है। जी, फिर मैटर नहीं करता है कि वो कौन से टाइप की है, बस मेन मोटिव है कि हंसाना है। जी। जैसे कि आप स्टेट्स में करते आ रहे हैं प्रेजेंटेशंस, कई लोगों के साथ आपने प्रेजेंटेशंस करी हैं, आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें थोड़ा बताइए। फ्यूचर में अभी एक बहुत प्यारा सा शो लेके आ रहा हूँ मैं। पूरी कोशिश है कि बहुत अच्छा प्यार मिले आप सभी का, द लाफ्टर विद प्रिंस। और इसमें लाइक जैसे हमारे पास हर हफ्ते हिमाचल से, पंजाब से, हर तरह का कोई ना कोई स्टार आया करेगा और उसके साथ हम लोग मस्ती किया करेंगे। अभी हमारी कोशिश है हम लोग गुरदास मान जी को भी ज़रूर लेके आएँ। नेक्स्ट वीक मैं उनके घर जा रहा हूँ, तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। मैं उनको भगवान मानता हूँ इस इंडस्ट्री का, तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तो समझता हूँ कि उनके मुझे चरण स्पर्श भी मिलते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं उनको इनवाइट करूँगा शो के लिए, और पूरी कोशिश रहेगी कि वो ज़रूर आएँ शो में। और पहले एपिसोड में हमारे पास आ रहे हैं कुलदीप शर्मा जी और कांगड़ा बॉयज़, द लाफ्टर विद प्रिंस। 2019 में ज़रूर शुरू होगा ये, लाइक अप्रैल तक हम लोग इसको शुरू करने के प्लान में हैं। अभी तैयारियाँ चल रही हैं। जी, तो आप लोग सारे ज़रूर इसको प्यार दीजिएगा। आप लोगों तक आप मेरे मीडिया से जुड़ सकते हैं मेरे साथ, कॉमेडियन प्रिंस गर्ग करके आप सर्च करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब, एवरीथिंग। जहाँ भी आप अच्छा समझे, यहाँ पे आप मुझे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपनी पोस्ट जरूर डालूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जी, थैंक यू। आपके आने वाले शो के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। थैंक यू। अब आप बताइए कि आपका कोई ऐसा सपना जो भी आपके मन में घूम रहा है और आप पूरा करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल एक सिंपल सी फैमिली से उठा हुआ इंसान हूँ कि बस में जा रहे हैं, बाइक नहीं है, स्कूटर नहीं है। आज भी घर में सब कुछ है, बाइक, गाड़ी, सब कुछ।
तो मेरी कोशिश हमेशा रही है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम जहाज़ में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार मैं कहाँ से उठा हूँ और कहाँ पहुँच गया। तो मैं ऐसे मन में सोच रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। अभी मेरा सपना है कि मैं 2019 में उसको ज़रूर पूरा करूँगा, कि साईं जी ज़रूर उसको पूरा करें, कि मैं खुद जहाज़ में बहुत बार बैठ चुका हूँ। इस बार मैं अपने मम्मी पापा को बाई एयर की कहीं की भी सैर करवाऊँ, चाहे मैं शिरडी लेके जाऊँगा। तो ये मेरे सपना है, इसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा जी। आपने कभी सोचा नहीं कि जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जॉनी लीवर और बहुत सारे कॉमेडियंस जी। प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं और सक्सेसफुल हैं, कि आप भी फिल्म लाइन में कभी जाएं? जी, कोशिश है कि वैसा ज़रूर टाइम आए, लेकिन समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। बस पौड़ी-पौड़ी चढ़ रहे हैं, वो टाइम पे ज़रूर आएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और वहाँ तक पहुँचेंगे और सक्सेस होंगे, क्योंकि कलाकारी एक ऐसा चीज़ है कि उस मालिक ने बख्शा है। आज उसने दिया, आज ही वो ले ले। तो मतलब कोशिश है, बस बढ़ते रहना है, खुद ही वो मुकाम आ जाएगा। जी, मेहनत जारी है। जी। आपसे मन तो नहीं कर रहा कि हम बातचीत बंद करें, क्योंकि इतना हंसे हैं हम इस प्रोग्राम में, और इसी उम्मीद के साथ कि आगे आप लोगों को हंसाते रहेंगे। जी, वैसे भी औरतों का कम दिल करता है मेरे साथ बात, मतलब हम खत्म करें, वो बात करते करते रहती है। पर हमें यही प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, जी, खत्म जी, करना जरूर, पड़ेगा। जरूर, जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।